गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी बीएड की फर्स्ट ईयर की क्लास में आपका स्वागत है। अपने जो कल टॉपिक चल रहा था एक्टोकार्पस का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक्टोकार्पस इसमें अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चल रहा था। तो इसके अंदर होता क्या है कि जो अपने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर पढ़ा था कि इसके अंदर क्या होती है कि बीजाणुधानियां बनती है। क्या बनती है? बीजाणुधानियां बनती है। तो बीजाणुधानी के अंदर क्या होता है कि एक तो आपने पढ़ा कि एक कोष्ठकीय बीजाणुधानी बनती है, दूसरी आपने पढ़ा कि बहुकोष्ठकीय बीजाणुधानी बनती है। तो उसी प्रकार इसके अंदर क्या होता है बच्चों कि एक बीजाणुधानियां बनती है जिसके अंदर क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट उत्पन्न होते हैं। किस प्रकार? जैसे इसके अंदर कल मैंने आपको बताया था कि एक्टोकार्पस है, एक्टोकार्पस का तंतु होता है इस प्रकार का। इसके अंदर एक्टोकार्पस के तंतु होते हैं। इसके अंदर क्या होती है, बीजाणुधानियों का निर्माण होता है। इस प्रकार बीजाणुधानियों का निर्माण हुआ और उसके अंदर अलग अलग चैम्बर होते हैं। वो प्रत्येक चैम्बर के अंदर क्या होता है, एक केंद्रक होता है। प्रत्येक केंद्र के अंदर एक सेल होती है और एक सेल के अंदर एक केंद्रक होता है। और उस केंद्रक का क्या होता है, जीव द्रव्य उस केंद्रक के चारों ओर इकट्ठा होकर उसको किस में बदल देता है, क्या उस सेल को किस में कन्वर्ट कर देता है, चल बीजाणु में कन्वर्ट कर देता है, जूस्पोर में कन्वर्ट कर देता है। और यह जूस्पोर होता है वो बाद में जल के अंदर गति करने के बाद में उसकी जो कशाभिकाएं होती है वो विलुप्त हो जाती है और यह जल थल में नीचे बैठ जाता है, आधार भाग से चिपक जाता है। और आधार भाग से चिपकने के बाद में इसमें क्या होती है, ग्रोथ होती है और नया पादप बनता है। लेकिन वो तो हुआ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन अब अपने पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके बारे में। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो बीजाणुधानी बनती है, ये मान लो बीजाणुधानी है, बीजाणुधानी होती है। उसमें क्या होता है, कार्य की असमयुग्मन प्रकार से लैंगिक जनन होता है। किसमें? कार्य की। कार्य के आधार पर इसमें क्या होते हैं कि दो प्रकार के युग्मक बनते हैं। कार्य के आधार में इसमें क्या बनेंगे, दो प्रकार के युग्मक बनेंगे, नर युग्मक और मादा युग्मक। मेल गेमिट और फीमेल गेमिट, दो प्रकार के गेमिट बनते हैं। जो मेल गेमिट होता है उसे क्या कहते हैं, नेगेटिव। ये जो मेल गेमिट होगा ये तो होगा नेगेटिव और जो फीमेल गेमिट होता है वो होता है पॉजिटिव। पॉजिटिव। दो प्रकार के गेमिट बनते हैं, मेल गेमिट और फीमेल गेमिट। मेल गेमिट क्या होगा, नेगेटिव प्रकार का होगा। जो फीमेल गेमिट होगा वो पॉजिटिव प्रकार का होता है। और जो मेल गेमिट होता है वो क्या होता है, अधिक एक्टिव होता है, अधिक एक्टिव होता है। और यह है जो फीमेल गेमिट होता है वो कम एक्टिव होता है, कम गतिशील होता है, कम सक्रिय होता है। जो मेल गेमिट होगा क्या होगा, अधिक, ये तो होगा अधिक, अधिक सक्रिय। और जो फीमेल गेमिट होता है वो कम सक्रिय होता है। इन दोनों के जो फ्यूजन होता है, मेल गेमिट और फीमेल गेमिट के अंदर जब क्या होगा, फ्यूजन होगा, दोनों गेमिट के अंदर क्या होगा, फ्यूजन होगा, तब क्या होता है, जाइगोट का निर्माण होता है। जाइगोट से ऊस्पोर का निर्माण होता है और ऊस्पोर से नए पादप का निर्माण होता है। तो इसके अंदर क्या होता है, जो कारिकी असमयुग्मन होते हैं उसमें दो प्रकार के गेमिट बनते हैं, मेल गेमिट और फीमेल गेमिट। मेल गेमिट होगा वो क्या होगा, अधिक एक्टिव होगा, फीमेल गेमिट होगा वो कम एक्टिव होता है। दोनों युग्मक में
दोनों गैमेट में जब क्या होगा, फ्यूजन होगा, निषेचन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, तो क्या होगा, एक नए जाइगोट का निर्माण होगा, जाइगोट से नए तंतु का निर्माण होता है। ये तो अपने बच्चों ये हुआ पहले प्रकार का लैंगिक जनन। ठीक, अब अपने आते हैं दूसरे प्रकार के लैंगिक जनन के बारे में। दूसरा होता है आकार की असमयुग्मन। आकार की असमयुग्मन, थैंक यू। आकार की असमयुग्मन, इसमें क्या होता है बच्चों कि आकार की असमयुग्मन में क्या होता है कि जो नर युग्मक होते हैं वो लघु बीजाणुधानी पर एकत्रित निर्मित होते हैं, जबकि मादा युग्मक होते हैं वो गुरु बीजाणुधानी पर बनते हैं। जो देखो, पहला वाला तो आकार के कार्य के रूप में विभिन्न प्रकार का होता है। दूसरा जो आकारकीय असमयुग्मन, तो आकार की असमयुग्मन में क्या होता है, नर और मादा दो प्रकार के गेमिट बनेंगे। नर गेमिट और मादा गेमिट। ये जो बनते हैं वो नर युग्मक तो बनेंगे, गेमिट बनेंगे किस पे, लघु बीजाणुधानी पर। लघु बीजाणु धानी पर। और जो मादा गेमिट बनते हैं वो गुरु बीजाणु धानी पर बनते हैं। तो मादा गेमिट बनते हैं वो केस में बनेंगे, गुरु बीजाणु धानी के अंदर बनेंगे। लघु बीजाणु धानी क्या होती है, लघु शाखाओं के ऊपर छोटी युग्मक धानियां बनती है। छोटी क्या होती है, युग्मक धानियां बनती है, जबकि मादा गेमिट बनेंगे वो गुरु बीजाणु धानी पर। किस प्रकार, देखो किस प्रकार बनेंगे, अब आते हैं आपको। ये जैसे यहां पर जो एक छोटी बनेगी गुरु बीजाणुधानी बनती है, वो तो क्या होगी, लघु बीजाणुधानी। और जो बड़ी बनती है इसके ऊपर, तो ये तो होगी लघु बीजाणुधानी। और ये होगी गुरु बीजाणुधानी। दो प्रकार की बीजाणुधानियां इसमें होती है। तो लघु बीजाणु के ऊपर जो बनेंगे गैमिट, उसे क्या बोलेंगे, मेल गैमिट बोलेंगे। और इसके अंदर के किसका निर्माण होगा, फीमेल गैमिट का। फीमेल गैमिट का निर्माण होता है इसके अंदर। और ये गैमिट किस प्रकार के होते हैं, जो गैमिट होंगे वो भी क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। किस प्रकार के, गतिशील आकार के होते हैं। इस प्रकार गतिशील होते हैं, इसके ऊपर भी क्या पाए जाते हैं, फ्रेजिला पाए जाते हैं। और ये ज्यादातर नाशपति नुमा या कभी कभी सेम के बीज के आकार के होते हैं। इसके इस प्रकार की आकृति के होते हैं। जो युग्मक होते हैं वो इस प्रकार के होते हैं, और ये गतिशील करते रहते हैं। मेल युग्मक और फीमेल युग्मक के मिलने से क्या होता है, जाइगोट का निर्माण होगा। जाइगोट से ऊस्पोर का निर्माण होता है, और ऊस्पोर से एक अनुकूल अवस्था आने पर जो ऊस्पोर होगा वो अंकुरित होकर नया पादप का निर्माण करेगा। ठीक बच्चों, अब तीसरा आता है इसके अंदर विषम युग्मन। विषम युग्मन, तीसरा आता है विषम युग्मन।
विषम युग्मन में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि विषम युग्मन में क्या होता है, दो प्रकार के गैमीट बनते हैं। दो प्रकार के गैमीट बनेंगे। एक तो बनेगा मेल गैमीट, जो कि जिसका निर्माण किस में होगा, पूधानी में होता है। विषम युग्मन में क्या होता है, पादप के ऊपर दो प्रकार की संरचना बनती है। किसकी? दो प्रकार की संरचना बनेगी। पहली संरचना तो होगी पूधानी। पहली कौन सी होगी? पूधानी। एंथेरिडियम, जिसे बोला जाता है एंथेरिडियम। दूसरी होती है अंडधानी। ऊगोनियम, जिसे बोला जाता है ऊगोनियम। तो पूधानी में क्या होता है, पूमणु का निर्माण होता है। पूधानी में किसका निर्माण होगा? पूमणु का, एंथ्रेजोइड। एंथ्रेजोइड का निर्माण होता है। जबकि अंडधानी में किसका निर्माण होता है? एग का निर्माण होता है। पूधानी में किसका निर्माण होगा? पूमणु का निर्माण होगा। और अंडधानी में किसका निर्माण होगा? एग का निर्माण होता है। अब पूधानी में जिस पूमणु का निर्माण होता है बच्चों, वो पूमणु क्या होता है? गतिशील होता है। पूमणु होगा पूमणु क्या होता है? कसाबिका युक्त होता है। कसाबिका युक्त होता है। कसाबिका युक्त का मतलब ये हो गया कि यह क्या होगा? गतिशील होगा। यह गतिशील होता है। ये बच्चों होगा गतिशील। जबकि दूसरा जो अंडधानी में जिसका निर्माण होता है वो होता है अंड या एग। ये क्या होता है? इसमें क्या होता है? कसाबिकाएं नहीं पाई जाती है। कसाबिका रहित होता है और यह गतिशील नहीं होता है, गतिहीन होता है। ये इसमें गतिहीन होती है, गति इसमें नहीं पाई जाती, क्योंकि इसमें क्या होता है? कसाबिकाएं नहीं पाई जाती है। अब पूमणु और एग के मिलने से क्या होता है? जाइगोट का निर्माण होगा। पूमणु और एग के मिलने से किसका निर्माण होगा? जाइगोट का निर्माण होता है। जाइगोट का निर्माण होगा। जाइगोट पे क्या होता है कि इसके ऊपर दो या तीन लेयर ऊपर, जाइगोट पे क्या होगी? दो से तीन परतों का निर्माण हो जाता है। और यह बाद में किस में बदल जाता है? oospore में बदल जाता है। इसमें oospore में। और यह oospore बाद में क्या करेगा? कुछ समय तक क्या होता है? निष्क्रिय अवस्था में रहता है। यह oospore क्या होता है? कुछ समय तक निष्क्रिय अवस्था में रहता है। और जब अनुकूल अवस्था आती है तो क्या होता है कि यह oospore वृद्धि करके नए पादप का निर्माण करता है। तो इस प्रकार इसमें क्या होता है? लैंगिक जनन होता है। तो इसमें लैंगिक जनन की तीन स्टेज होती है। कौन कौन सी तीन स्टेज होती है? पहली तो होगी कार्य की असंयुग्मन। असंयुग्मन। तो कार्य की असंयुग्मन में क्या होगा? नर और मादा दो प्रकार के गैमीट बनेंगे। नर गैमीट होगा वो नेगेटिव प्रकार का होता है। जो मादा युग्मक होती है वो पॉजिटिव प्रकार की होती है। जो नर युग्मक होता है वो अधिक सक्रिय होता है, आकार में छोटा भी होता है। जबकि मादा युग्मक होती है वो आकार में बड़ी होती है, जिसे पॉजिटिव युग्मक कहा जाता है। ये दोनों युग्मक जब बीजाणुधानी से मुक्त होते हैं तो क्या होता है? दोनों के मिलने से, फ्यूजन होने से क्या होता है? जाइगोट का निर्माण होगा। जाइगोट से नए पादप का निर्माण होगा बच्चों। दूसरा अपने आता है अकारकीय अयुग्मन, असंयुग्मन।
आकारकीय असंयुग्मन। तो इसमें क्या होता है, दो प्रकार की बीजाणुधानियों का निर्माण होता है। जो एक्टोकार्पस का जो पादप होता है, जो शैवाल होती है, उसके ऊपर दो प्रकार की बीजाणुधानी बनती है। कौन कौन सी? एक तो लघु बीजाणुधानी का निर्माण होगा, दूसरी गुरु बीजाणुधानी का निर्माण होगा। लघु बीजाणुधानी क्या होती है? छोटी होती है, और उस पे क्या होते हैं, जो युग्मक बनते हैं, उसे क्या बोला जाता है? मेल गैमेट बोला जाता है, नर युग्मक बोला जाता है जिसे। वो आकार में छोटे होते हैं। जबकि गुरु बीजाणुधानी में क्या होती है, दो प्रकार जो युग्मक बनेंगे वो क्या होते हैं? बड़े होते हैं। और दोनों ही युग्मक, लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी, दोनों ही प्रकार की बीजाणुधानी में जो युग्मक बनते हैं वो दोनों ही क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। दोनों क्या होंगे बच्चों? गतिशील होते हैं। इस प्रकार ये मान लो मादा युग्मक है और छोटा युग्मक क्या होगा? नर युग्मक। इन दोनों के मिलने से क्या होगा? जाइगोट का निर्माण होगा, और जाइगोट से नए पादप का निर्माण होता है। अब तीसरा आता है अपने बच्चों विषम युग्मन। इसमें विषम युग्मन में क्या होते हैं? दो प्रकार की बीजाणुधानियों का निर्माण होता है। दो प्रकार की बीजाणुधानियों का निर्माण होता है। जो पहली बीजाणुधानी होगी उसे बोलते हैं एंथीरिडियम, जिसे पूधानी भी बोला जाता है, एंथीरिडियम। दूसरी बीजाणुधानी होती है उसे बोला जाता है ऊगोनियम, अंडधानी। तो एक तो होगी पूधानी और दूसरी होगी अंडधानी। पूधानी के अंदर पूमणु का निर्माण होता है। पूमणु किसे कहा जाता है? मेल गैमेट को कहा जाता है, जो कि गतिशील अवस्था में रहते हैं। जबकि अंडधानी के अंदर एग का निर्माण होता है, जिसके ऊपर कशाभिकाएं नहीं पाई जाती है, और वो क्या होता है? गतिशील नहीं होता है, गतिहीन होता है। और जब पूधानी से पूमणु रिलीज होते हैं, पूधानी फटने के कारण जो पूमणु रिलीज होंगे, ये पूमणु किस पर आएंगे? अंडधानी पर आ जाते हैं, और अंडधानी से एग के अंदर जाके ये अंडे को के साथ में फ्यूजन की क्रिया करते हैं, निषेचन की क्रिया करते हैं, फर्टिलाइजेशन की क्रिया करते हैं। और फर्टिलाइजेशन से क्या होता है? जाइगोट का निर्माण होता है। जाइगोट से फिर क्या होता है? ऊस्पोर का निर्माण होता है, और ऊस्पोर से फिर नए पादप का निर्माण होता है। तो इस प्रकार इसके अंदर लैंगिक जनन पाया जाता है। कल बच्चों अपने एक्टोकार्पस की जो जीवन चक्र है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि इसका जीवन चक्र किस प्रकार का होता है, उस टोटल इसके अंदर डिस्कस करेंगे। आज अपने पढ़ा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अपना जो एक्टोकार्पस का जो लगभग टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। एक ही टॉपिक बचा है, इसकी जीवन चक्र के बारे में, लाइफ साइकिल के बारे में, और अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन के बारे में अपनी इसके ऊपर टोटल डिस्कस हो चुकी है।